हेलो चिल्ड्रन, सिक्स्थ केमिस्ट्री के छठे लेक्चर में आज हम वीविंग के बारे में डिस्कस करेंगे। वीविंग का मतलब होता है बुनाई करना। इट इज़ द प्रोसेस टू कन्वर्ट यार्न इनटू क्लॉथ। धागों से कपड़ा बनाने का जो प्रोसेस है उसको वीविंग बोलते हैं। The process of arranging two sets of yarns together to make a fabric with the help of hand loom or power loom is called weaving। आपके पास दो सेट हैं धागों के, उनको इस तरीके से अरेंज करना ताकि हमें कपड़ा मिल जाए। चाहे तो हाथ से चलने वाली मशीन को हैंड लूम बोलते हैं, या बिजली से चलने वाली मशीन जिसको पावर लूम बोलते हैं, उससे ये प्रोसेस किया जाता है जो वीविंग कहलाता है। जो वीवर्स होते हैं बुनकर, जो बनाई का काम करते हैं। वीवर्स वीविंग ऑन ए स्मॉल स्केल, जो छोटे करघे चलाते हैं जहाँ पे कपड़ों की बुनाई की जाती है, वहाँ पे हैंडलूम का इस्तेमाल होता है। हाथों से चलने वाली मशीन ये हैंडलूम है, पुराने टाइम में होती थी ये। वीवर्स वीविंग ऑन स्मॉल स्केल वो हैंडलूम का यूज करेंगे। और अगर लार्ज स्केल पर कॉटन फैब्रिक बनाने हैं बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा, तो ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं, उनको पावर लूम बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया हैंडलूम क्या है, हाथ से चलने वाली मशीन, और पावर लूम क्या है, बिजली से चलने वाली मशीन। तो ये आप नोट कर लेना, हैंडलूम और पावर लूम की डेफिनेशन। और यहाँ से आप वीविंग की डेफिनेशन लिखेंगे, प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक। बस इतना ही कर सकते हैं आप, दा से लेकर और फैब्रिक तक आप लिख दें, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा निटिंग। निटिंग भी बुनावट ही होता है। आप लोगों ने आपकी मम्मी या आपकी बुआ दीदी वगैरह को स्वेटर वगैरह बुनते देखा होगा, वो निटिंग ही होता है। यू मस्ट हैव सीन ए लेडी निटिंग ए स्वेटर और मफलर विद द हेल्प ऑफ टू निटिंग नीडल, जिन्हें आप सलाई बोलते हैं। सलाई, उसकी मदद से आपने किसी औरत को स्वेटर या मफलर बनाते हुए देखा होगा। निटिंग में क्या होता है, इन निटिंग ए सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। दो सलाइयों के बीच में वो एक धागा घूमता रहता है और आपको अंत में एक कपड़ा मिल जाता है, तो ये निटिंग होती है। यहाँ से आप निटिंग की डेफिनेशन नोट करेंगे, ये बोल्ड ब्लैक में जो दे रखा है ये निटिंग की डेफिनेशन है। निटिंग जो है वो हाथों से की जा सकती है, निटिंग नीडल सिलाइयों का प्रयोग करके। आजकल ज़्यादातर जो निटिंग है वो कैसे की जाती है, इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, मशीनों की सहायता से की जाती है। अब मैं आपको एक एक्टिविटी समझाऊंगा, एक्टिविटी 3, कि फाइबर से फैब्रिक बनता कैसे है। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो कॉटन का कपड़ा चाहिए, एक मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है आवर्धक लेंस, जो बचपन में आप खेलते थे, जिससे चीज़ें छोटी जो होती थी उनको वो बड़ा करके दिखाता है। करना क्या है, क्या मेथड है इसका, सबसे पहले आप एक टुकड़ा कॉटन फैब्रिक का लीजिए। अब मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से इस टुकड़े को ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे आप देखेंगे। अब एक लूज थ्रेड देखिए, कोई खुला धागा देखिए, उसमें एट वन ऑफ द एजिज एंड पुल इट आउट, उस खुले धागे को आप बाहर खींच लीजिए। इफ़ नो लूज यार्न आर विजिबल, यदि आपको कोई खुला धागा दिखाई नहीं देता तो आप पिन या निडल की सहायता से एक धागा इसमें से खींच लीजिए। फिर क्या करना है आपको, जो यार्न का टुकड़ा है उसे आप टेबल पर रखिए और उसके एक सिरे को प्रेस कीजिए अपने अंगूठे से। दूसरा सिरा था उसको स्क्रैच कीजिए उसकी लेंथ के अलोंग विद यूर नेल, अपने नाखून से आपको रगड़ना है। एक सिरा दबा लीजिए और दूसरे सिरे को ऐसे नाखून से रब कीजिए। यहाँ पे आप स्टेजेस देखिए। सबसे पहले फैब्रिक को मैग्नीफाइंग ग्लास से बड़ा करके देखते हैं। यहाँ पे एक थ्रेड आपको खींचना है,
यहाँ पे एक कॉर्नर अंगूठे से दबाना है और दूसरे कॉर्नर को स्क्रैच करना है। यार्न जो है वो और भी बारीक स्ट्रैंड्स रेशो में टूट जाएगा, जिन्हें हम फाइबर बोलते हैं। अब क्या ऑब्जर्वेशन हुई, जो कॉटन का क्लॉथ है वो कैसा दिखता है, जैसे कि एक कंटिन्यूस पीस है, लगातार एक टुकड़ा है। जब आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हो, व्हेन यू ऑब्जर्व विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास, तो आप क्या पाते हो, इट इज़ नॉट ए कंटिन्यूस पीस, ये एक लगातार टुकड़ा नहीं है। तीसरी आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रही, आप देखोगे जो यार्न था, जब हमने उसको नाखून से स्क्रैच किया था तो वो और भी थिन स्ट्रैंड्स में टूट गया था। ये जो थिन स्ट्रैंड्स थे थ्रेड के, धागे के और भी बारीक रेशे बने, इन्हीं को हम फाइबर बोलते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ थ्रेड्स, ये बहुत सारे थ्रेड्स से मिलकर बना था। इंटरवोवन विद ईच अदर, जो एक दूसरे के अंदर बुने गए थे। तो कंक्लूजन क्या निकला बेटा इस एक्टिविटी का, कंक्लूजन ये निकला, कॉटन प्लांट से हमने गिनिंग यानी कि बिनोले अलग की करवाए, वहाँ से हमें कॉटन फाइबर मिला। उस कॉटन फाइबर को हमने स्पिनिंग कताई करवाई, हमें कॉटन का यार्न मिला। कॉटन का जो धागा था उसकी वीविंग बनाई करवाई, उससे हमें क्या मिलता है, कॉटन का फैब्रिक। तो इसी टॉपिक के साथ आपकी कॉटन की डिटेल ख़त्म होती हैं। नेक्स्ट हेडिंग में हम जूट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।